ERP9 ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं कि टेली में जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जॉब कॉस्टिंग की मदद से जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है तो वो किसी अदर पर्सन से वो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराता है, बनवाता है और उसके लिए उसे चार्ज देता है। इसमें आपको गोडाउन्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, कुछ आपको स्टॉक या माल को ट्रांसफ़र करना पड़ता है ताकि वो पर्सन आपके स्टॉक को बना सके। कहने का मतलब है कि अगर जब भी कोई कंपनी माल को बना नहीं सकती है तो वो किसी अदर पार्टी को या किसी अदर पर्सन को वो माल बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया जाता है और वो जब प्रोडक्ट बना देता है फिर वापस इन्हें दे देता है और कंपनी उसे चार्ज कर देती है। तो जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल कंप्यूटर और टेली ERP9 में कैसे करते हैं हम सीखेंगे। सिंपल आपको जब भी ऑप्शन जॉब कॉस्टिंग इस्तेमाल करना है तो कंपनी फीचर F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाना है, एंटर करना है। इसमें आपको एंटर करके कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर इस ऑप्शन को एस करना है और इसके नेक्स्ट यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग इन दोनों ऑप्शन को एस करना है और सिंपल एक्सेप्ट करना है। और इसी पे रहते हुए नेक्स्ट आपको इन्वेंट्री फीचर में आना है और इसमें आपको स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में मेंटेन मल्टीपल गोडाउन इस ऑप्शन को भी यस करना है और सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, बैक आना है आपको और अकाउंटिंग इन्फो में कॉस्ट सेंटर फर्स्ट टाइम आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। जैसे लाइक हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कंप्यूटर असेंबल का तो हमने यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर को असेंबल बनाना है, इसका हमें मिला है और सिंपल आप कंप्यूटर असेंबल को इसमें थर्ड ऑप्शन है यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग इस ऑप्शन को एस करना है और सिंपल बैक करना है। एक हमारे डिस्प्ले में देख सकते हैं कंप्यूटर असेंबल नाम से हमने एक कॉस्ट सेंटर बनाया है और सिंपल आप बैक आइए और जो स्टॉक हमें दिया जा रहा है कंपनी हमें देगी कौन कौन से वो भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो हम यूनिट ऑफ मेच्योर में जो भी प्रोडक्ट वो हमें सेल करेंगे तो हमने यहाँ पे पीसेस में रख लिया, उसका नेम पीसेस दे दिया है और सिंपल एक्सेप्ट इट, पीसेस दिया है। बैक आइए और अब आप स्टॉक बना लीजिए कि जो हमें कंपनी स्टॉक अपना दे रही है। तो जैसे लाइक कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए तो कैबिनेट दिया है, CPU के लिए कैबिनेट का इस्तेमाल किया जाता है, कैबिनेट जो कि पीसेस में जाएगा और सिंपल एक्सेप्ट। इसके बाद मदरबोर्ड CPU में इस्तेमाल होने के लिए मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, मदरबोर्ड प्राइमरी अंतर्गत रैम का इस्तेमाल किया जाता है, रैम दिया है, पीसेस में जाएगा, एक्सेप्ट। इसके बाद दिया है माइक्रो प्रोसेसर जो कि पीसेस में जाएगा और लास्ट हमारा हार्ड डिस्क और पीसेस और एक्सेप्ट। ये सारे हमने स्टॉक बना रखे हैं। अब जो कंप्यूटर असेंबल करेंगे उसका भी एक आपको स्टॉक बनाना है तो हमने यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करना है तो इसका हमने स्टॉक बनाया है और आपको यहाँ पे सिंपल यूनिट ले लेना है पीसेस और यहाँ पे इसके नेक्स्ट इंटर करते ही सेट कंपोनेंट BOM का मतलब होता है बिल्स ऑफ मटेरियल। ये ऑप्शन तब आता है जैसे आप F12 दबाइए, F12 में लास्ट ऑप्शन है इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल वाइज बिल्स ऑफ मटेरियल, इस ऑप्शन को एस करना होता है तभी ये ऑप्शन आता है। सिंपल इसे एस करिए और यहाँ पे आप जो भी हमने जैसे बता दिया है कंप्यूटर असेंबल, क्योंकि हमें कंप्यूटर असेंबल करने हैं और सिंपल एक्सेप्ट। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर मतलब एक कंप्यूटर बनाने के लिए कितने यूनिट्स प्रोडक्ट लगेगा। जैसे आपको पता है कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए एक कैबिनेट लगती है, एक मदरबोर्ड लगता है, रैम 2 लगती हैं, तो वो सारी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने एक क्वांटिटी दिया है एक पीस बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैबिनेट में लोकेशन दिया है और क्वांटिटी 1, एक कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क भी बनी लगेगा
प्रोसेसर भी बनी, मदरबोर्ड एक कंप्यूटर के लिए एक ही, और लास्ट जो है हमारा रैम में लोकेशन, और ये 2 लगेंगे, एक कंप्यूटर में 2 रैम, और सिंपल एक्सेप्ट। वीएम कंप्लीट हो गया। सिंपल। अब आप इसे परचेज कर लीजिए। ये तो सारा हमने वीएम किया है। परचेज मतलब खरीदना है, तो आप किसी पार्टी से पहले हम खरीद लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट इन्फो में मिस्टर सुमित हार्डवेयर शॉप, इस इन पर्सन से, जो कि सेंट्री कैटर में जाएंगे, और एक्सेप्ट। और एक लेजर और बना लीजिए, जैसे लाइक हमने बना लिया है परचेज अकाउंट, क्योंकि हमें माल को खरीदना है, और परचेज अकाउंट, और सिंपल एक्सेप्ट परचेज अकाउंट। ये तो सिंपल आप परचेज सेल की एंट्री में कर सकते हैं। बैक आइए। अब आप ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में, और परचेज के लिए F9, मिस्टर सुमित से हमें खरीदना है, और परचेज अकाउंट इस पर दबाएंगे तो जो हमने स्टॉक BOM के लिए इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। कैबिनेट गो डाउन आप डिसाइड कर लीजिए, हमने मेल लोकेशन किया है। हमने यहाँ पे जो खरीद के रखा है, जैसे हमने यहाँ पे 100 खरीद के कैबिनेट रखी हैं मैन्युफैक्चर करनी, तो एक कैबिनेट की जो प्राइस है वो 1500 है, तो ये कैबिनेट हमने ले ली है। हार्ड डिस्क, जैसे हमने यहाँ पे मेल लोकेशन दिया है, हार्ड डिस्क भी 100 हमने परचेज की हैं, और इसके लिए इसकी भी हमने प्राइस जो दी है वो 2000 दी है। स्पेस माइक्रो प्रोसेसर में लोकेशन क्वांटिटी 100, और यहाँ पे 3000 का नॉर्मल दिया है। स्पेस मदरबोर्ड 100, और इसकी भी प्राइस हमने 3000 ही दी है। और लास्ट है रैम। रैम हर एक कंप्यूटर में 2 लगती हैं, तो हम इसे 200 खरीद लेते हैं, 200 खरीद लेते हैं, और इसकी प्राइस हमने 1000 दी है, और सिंपल एक्सेप्ट। 11,50,000 का हमने सारा स्टॉक खरीद रखा है। आप बैक का आइए, स्टॉक समरी में चेक भी कर सकते हैं। ये तो कंपनी ने खुद ही अपने पास मंगाया है। अब यहाँ से किसी थर्ड पार्टी को वो माल बनाने के लिए देगी, जैसे जो अपने आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती कंपनी, वो अदर पर्सन से कराएगी। ठीक है, तो इस जो हमने स्टॉक खरीद रखा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के पास भेजना भी तो पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि हमें अदर पार्टी से 10 कंप्यूटर्स बनवाने हैं, 10 कंप्यूटर्स। तो कैसे बनाने, लेकिन इससे पहले आपको इन्वेंट्री इन्फो में एक गोडाउन क्रिएट कर लेना है, जिसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। गोडाउन जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर असेंबल, और राउंड ब्रैकेट में हमने दे दिया है गोडाउन, और सिंपल इसे प्राइमरी में रखिए। यहाँ पे स्टोरेज एंड ऑफ मटेरियल एस करना है, और जॉब कॉस्टिंग को इसमें एप्लीकेबल में जो कॉस्ट सेंटर आपने बना रखा है वो आपको देना है। बैक करके कंप्यूटर असेंबल नाम से जो हमने कॉस्ट सेंटर बना रखा था, इसे लेना जरूरी है, अदरवाइज आएगा नहीं। एक्सेप्ट करना है। ठीक है, बैक आइए। अब आपको ध्यान देना है अकाउंटिंग इन्फो में, बैक आइए, वाउचर टाइप्स इस ऑप्शन पे आना है, और अल्टर कराना है स्टॉक जर्नल को। स्टॉक जर्नल यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लास्ट में, सबसे स्टॉक जर्नल सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है। इसे अल्टर कराया है हमने, और यहाँ पे आपको वाउचर क्लास में एक नेम दे देना है। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में जैसे ट्रांसफ़र करना है, तो हमने नाम ही इसका दे दिया है ट्रांसफ़र, इस ऑप्शन, और इंटर करेंगे। 2 ऑप्शन पूछेगा, कंजम्पशन के लिए बनाना है या ट्रांसफ़र के लिए, मतलब खर्चे के लिए बनाना है या माल को ट्रांसफ़र करना है। तो हमें ट्रांसफ़र करना है, तो गो डाउन ट्रांसफ़र, इस ऑप्शन को एस करना है, और सिंपल एक्सेप्ट। ठीक है, बैक आइए। वाउचर क्लास बनाने के बाद इन्वेंट्री वाउचर में आप पे लिखा स्टॉक जर्नल F7, Alt F7 शॉर्टकट है, तो Alt F7 दबाएंगे, तो वो जो हमने क्लास दिया था वो ट्रांसफ़र का, तो वो आपको सिंपल ले लेना है, और
डेस्टिनेशन गोडाउन में जहाँ माल हमें भेजना है, और हमने जो खरीद रखा है स्टॉक वो मेन लोकेशन में है, तो हमें कंप्यूटर असेंबल गोडाउन में माल को भेजना है 10 पीसेस, 10 पीसेस। जैसे यहाँ पे 100 आ रही हैं। कैबिनेट हमें जैसे हमें मेन लोकेशन से किसमें भेजनी है, कितनी भेजनी है, 10, तो ऑटोमेटिक प्राइस आ जाएगी। मेन लोकेशन कितने पीसेस, 10 पीसेस। हार्ड डिस्क के बाद आता है प्रोसेसर, मेन लोकेशन कितने, 10। मदरबोर्ड 10 पीसेस। और लास्ट में आता है रैम, जो कि मेन लोकेशन में जाएगा, और 10। और सिंपल एक्सेप्ट। ट्रांसफ़र करने के बाद सिंपल आपको बैक आना है। यहाँ पे आप डिस्प्ले देख भी सकते हैं, डेबिट में गए हैं, और यहाँ पे स्टॉक जनरल जो हमने ट्रांसफ़र किया है वो हो गया है कंप्यूटर असेंबल गोडाउन में। सिंपल बैक आइए। अभी हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो अभी ट्रांसफ़र किया है, बनाएंगे तो इसके लिए आपको फिर से अकाउंटिंग इन्फो में आना है, और यहाँ पे बाउचर टाइप इस पे आइए, और इस पर अल्टर कराने के बजाय क्रिएट करिए। तो हमें बनाना है, तो क्रिएट पे जाएंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, और इसे अंडर स्टॉक जनरल रखिए। और यहाँ पे आप नीचे आइए, यूज एज मैन्युफैक्चर जनरल, इस ऑप्शन को एस करना है, और सिंपल एक्सेप्ट। बैक आइए। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में Alt F7 आपको दबाना है, और यहाँ पे इस बार आपको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग नाम से इस वाउचर को लेना है, और इंटर करेंगे और इस दबाएंगे। हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है, और किस गोडाउन में, कंप्यूटर असेंबल गोडाउन में। कितने पीसेस बनवाने हैं, 10। तो ऑटोमेटिक डिटेल आ जाएगी पूरी मैन्युफैक्चरिंग की। जैसे रैम भी बता दिया है 20 लगेंगे, क्योंकि एक में 2 रैम लगती है एक कंप्यूटर में, तो यहाँ पे 20 आ गया है। और सिंपल आप इसे मेन लोकेशन के बजाय आप इसे इस पर दबा के बैक आइए, कंप्यूटर असेंबल गोडाउन ही ले लेना है। इसी में डायरेक्टली बन जाएगा। और सिंपल एक्सेप्ट। और यहाँ पे आपको जिस वर्कर ने बनाया है उसका एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो आप सिंपल अल्ट सी करिए, यहाँ पे अल्ट सी। और जिस भी पर्सन को हमें जिसने बनाया है उसे पैसे पे करने होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बना लेना। जैसे मिस्टर संदीप नाम के एक पर्सन है जिन्होंने बनाया है, मिस्टर संदीप, जो कि इन्हें पैसे देने हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इन्होंने बनाया है सारे कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि 10 कंप्यूटर बनाए हैं, तो आपको पर कंप्यूटर के हिसाब से 1000 दिया जाएगा, तो 10,000 दे दिया है, और सिंपल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जेन्युइन कॉस्ट भी आ रही कि एक कंप्यूटर कितने में बनेगा। जैसे एक कंप्यूटर जो है वो 12,500 रुपये में बनेगा, एक कंप्यूटर 1 पीसेस, और सिंपल एक्सेप्ट। ये बन गया है आपका स्टॉक। तो अगर आप देखना चाहें तो आप स्टॉक समरी में देखिए, स्टॉक आपको ऑटोमेटिक कम हो गया है। यहाँ पे बता भी दिया है कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो कंप्यूटर बनवाए हैं वो 10 पीसेस बन भी गए हैं, बाकी आपका जो स्टॉक था वो कम हो गया। सिंपल आप बैक करिए। अब आप इसे सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको बैक आइए, F8 दबाइए सेल के लिए, और जिस भी कस्टमर को या जिस भी कंपनी को सेल करना है वो आप यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दे रहे हैं मिस्टर XY जेड कंपनी .pvt, इस पर देखिए pvt डॉट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसे हमें सन्डे डेप्टर में जाएगी, क्योंकि हमें देना है, बेचना है। और यहाँ पे एल्ट सी करके सेल्स का लेजर, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट आ जाएगा। और हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 10 पीसेस आ भी गए हैं, सारे सेल करने हैं। जैसे यहाँ पे
कंप्यूटर असेंबल गोडाउन में। और कितने पीसेस हम जैसे 10 के 10 भी हम बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। 12,500 रुपये हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी, तो हमने इसे 15,000 में 15,000 रुपये में सेल कर दिया है। और सिंपल एक्सेप्ट। कोई टैक्सेस लगाना है तो वो आप लेजर बना के टैक्स लगा सकते हैं बैक इस टाइप से। और ये तो सेल हो गया है, इससे हमें प्रॉफिट भी हुआ होगा। और जो F5 आप फिर से एक बार दबाइए, क्योंकि पेमेंट बाउचर में हमें पेमेंट करना है। जैसे हम यहाँ पे इस एंट्री पे नहीं करेंगे, F12 दबाइए और सिंगल एंट्री मोड में एस कर दीजिए। इस पर दबाइए, जैसे कैश हमारे पास या हम बैंक का लेजर बना लेते हैं, यहाँ पे अल्ट से किया है। और एक हमने SBI बैंक अकाउंट नाम से अंडर बैंक अकाउंट लेजर बना लिया है और सिंपल एक्सेप्ट। और यहाँ पे संदीप को हमें पैसे देने कितने दिए हैं, हमने यहाँ पे दे दिया है 10,000 कंप्यूटर असेंबल के। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे कंप्यूटर असेंबल आ गया है और सिंपल एक्सेप्ट। तो इस टाइप से जॉब कॉस्टिंग जेन्युइन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बैक किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए। यहाँ पे आप पूरी जो कॉस्ट हमें जो बच रही है वो 10 कंप्यूटर्स बनवाने की, उसमें से 35,000 रुपये हमें जेन्युइन कॉस्ट बच रही है। तो आप इस टाइप से पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, किसमें कितनी प्राइस है, कितना हमारा जैसे जो हुआ है वो 10,000 हुआ, क्योंकि हमने दिया है मिस्टर संदीप को जिन्होंने कंप्यूटर्स को बनाया है। और जो आपकी प्राइस जो प्रॉफिट हो रहा है वो 35,000 रुपये हो रहा है। अब आप इसे एक बेहतर रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको सिंपल डिस्प्ले पे आना है और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इस ऑप्शन पे आना है। और यहाँ पे लिखा है जॉब वर्क एनालाइज, इसमें आपको पे जाना है, कंप्यूटर असेंबल करना है। और यहाँ पे आप डिटेल वाइज चेक कर सकते हैं कितना कॉस्ट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने का सेल किया है। तो इस टाइप से ये प्रिंट भी कर सकते हैं पीस से, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करना चाहें और इंटर करेंगे। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और अल्ट जेड दबाएंगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। इस टाइप से आप जॉब कॉस्टिंग का सारा काम कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।